आप रोज़े से हैं और रोज़ा भी रमज़ान के महीने में रख रहे हैं जो फ़र्ज़ है। आप रोज़े से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला है, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप 1 बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर 1 बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में 1 बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोजा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको 1 बोतल खून देना है। 1 बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद 1 बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार है और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं, एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया।
इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। एक और चीज पर गौर कीजिए, आप एक और नजरिए से सोचिए। इस्लाम ने इंसानियत देखी, इंसानियत इस्लाम ने इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि कोई भी शख्स जब किसी औरत से शादी करे तो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के बच्चे को ही अपना नाम न दे दे। इस पर इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि आप गौर कीजिए, अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तीसरी तलाक जब दी जाती है तो तीसरी तलाक जब आप देंगे उसके बाद औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जैसी तीसरी तलाक दी वहीं से इद्दत शुरू। अब 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो इद्दत पूरी न कर ले। गौर से सुनिएगा, इसको सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 महीने तक उसको क्यों रोका गया? क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कि जो आदमी तलाक दे रहा हो उसका कोई बच्चा इस औरत के पेट में हो। ऐसा ना हो कि तलाक के फौरन बाद शादी की अगर इजाज़त दे दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का बच्चा ये अपने पेट में रखे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और दूसरा मर्द इस बच्चे को अपना नाम दे दे, हालांकि ये उसका बच्चा नहीं है। इसलिए 3 महीने का हुक्म दिया है कि वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीके में भी यही देखा जाएगा। 7वें दिन जो बच्चे का अकीका किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीका कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीका कब होगा? जुमे के दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 7वां दिन कब पड़ेगा? जुमे का दिन। अगर जुमे को मगरिब के बाद बच्चा पैदा होता है तो अरबी में महीने की शुरुआत मगरिब के बाद से होती है। हम लोग चांद कब देखते हैं? मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज के बाद देखते हैं। जब चांद हो गया तो वहीं से महीना शुरू, वहीं से तारीख शुरू, वहीं से 1 तारीख हो गई और वो दूसरे दिन मगरिब तक 1 तारीख रहेगी। जो शबे कदर में आप रात जागते हैं तो कब जागते हैं? 20वां रोजा होता है, मगरिब के बाद 21वीं रात शुरू हो जाती है। आप 21वीं, 23वीं, 25वीं जो रात जागते हैं वो इसी हिसाब से जागते हैं। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर खत्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है। बाउंडेशन बहुत सख्ती है इस मामले में। इस मामले में हाँ, खुला का मामला थोड़ा सा अलग है। एक चीज होती है मर्द तलाक देना नहीं चाहता, औरत तलाक लेने पर
मुसिर है, नहीं हमें तलाक चाहिए, हमें नहीं रहना है तेरे पास। मान लीजिए बहुत सा शराबी जुआरी आदमी है, औरत नहीं रहना चाहती है और आदमी उसको तलाक नहीं देना चाहता, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसी सूरत में औरत खुला लेती है। खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूं, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आजाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आजाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, एक हैज तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको एक पीरियड नहीं आ जाता है। एक पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, एक पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है, जिना की पैदावार है और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल कयामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, कयामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा। जा यौमल कयामती वो मुअल्लकुम बैन सदियहा, वो बच्चा कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा। और अल्लाह कहेगा, आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। आय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और अबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। कयामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा कि नहीं अल्लाह इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहां थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है वहीं आसानी भी पैदा होती है। मान लीजिए रमज़ान का महीना और 20 रोज़े गुजर चुके हैं,
आज कोई हिंदू है या कोई ईसाई मुसलमान हो रहा है और वो 20वें रोजे को मुसलमान हुआ, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? रोजे तो पूरे महीने के फर्ज हैं, लेकिन कोई हिंदू या कोई ईसाई या कोई यहूदी 20वें रोजे को मुसलमान हो रहा है। 20 रोजे तक हिंदू था, ईसाई था, या यहूदी था, या जैनी था, बुद्धिस्ट था। 20 रोजे के बाद मुसलमान हो रहा है 20वें रोजे को, तो अब वो रोजा कब से रखेगा? आज मुसलमान हुआ है, तो अब जब मुसलमान हुआ तभी से तो रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 रोजे जो इसके छूटे हैं वो पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो साफ मसला है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो इस्लाम लाया है तब तक वो काफिर था, उस पर रोजा फर्ज था ही नहीं। आज वो इस्लाम लाया तो अब जितने रोजे हैं उतने वो रखेगा, बकिया रोजे वो नहीं रखेगा। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर रोजे फर्ज थे ही नहीं। कितने रोजे रखेगा? जितने बाकी हैं। एक चीज और सुन लीजिए, 20वें रोजे को इस्लाम लाया, लेकिन इस्लाम ला रहा 5 बजे शाम में और रोजा खुलता है 6 बजे। अब 5 बजे वो इस्लाम ला रहा है, तो इस्लाम जैसी वो 5 बजे लाया तो अब क्या करेगा? आज का रोजा क्या करेगा? तो 5 बजे इस्लाम लाता है तो 5 बजे ही से उसका रोजा शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे से पहले उसके ऊपर रोजा फर्ज था ही नहीं, क्योंकि वो काफिर था। जैसे इस्लाम लाया वैसे उस पर रोजा फर्ज हो गया, वैसे ही उसके ऊपर रोजा फर्ज हो गया। अब 5 बजे ही वो नियत कर लेगा कि मैं रोजे से हूं। इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम लाते ही उसके ऊपर असर की नमाज फर्ज हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी बाकी है और इस्लाम ला चुका है, असर का वक्त अभी बाकी है, लिहाजा पहले असर की नमाज पढ़ेगा और यहीं से उसका रोजा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ला चुका है। जब से इस्लाम लाया यहीं से रोजा शुरू, और 6 बजे वो रोजा सब लोगों के साथ खोल लेगा और उसका ये एक रोजा माना जाएगा। ये एक रोजा माना जाएगा। ये आसानी भी है इस्लाम, ये आसानी भी है। इस्लाम मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। क्या वो लोग सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजे नहीं रखते थे? मुश्किल बना दिया है। फजर में नहीं उठ पा रहे हैं साहब, क्यों? अब रात में 1 बजे जर्जी साहब को टाइम मिलेगा, 3 बजे तक जलसा चलेगा, फिर आदमी यहां से जाएगा, थोड़ी देर कमर सीधी करेगा, फजर में उठेगा? नहीं उठ पाएगा। क्लियर है? लेकिन याद रखिए, मौलाना जर्जीस का जलसा और इस जलसे में 2:30 बजे 3 बजे तक जाग लेना और इस जाग लेने के बाद सुबह फजर की नमाज में ना आना, यह दलील नहीं है इस बात की कि आपका जलसा कामयाब हो गया है, या ये उज़्र नहीं होगा कि मैं जलसा सुनने की वजह से रात में जाग लिया इसलिए फजर में हम नहीं उठ पाए। जलसा कराना फर्ज नहीं था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज था। आपने एक फर्ज को छोड़ा उस काम के लिए जो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं था। मेरे भाइयों, यहां से ये मैसेज लेके उठिएगा, ये पैगाम लेके उठिएगा, ये तसव्वुर लेके उठिएगा। तो इंसानियत ये होती है, इंसानियत। तो या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। तुमको हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई हो, तुम आपस में एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, गौर से सुनना। हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है। अब कोर्ट में गए तो जज साहब बैठे हैं, अगर मुसलमान हैं तो उनका दिल चाहता है कि हम मुसलमान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर दें, हिंदू है तो वो चाहता है थोड़ा सा हिंदू की तरफ झुकाव कर दें। ये होता है, ये होता है। कुरान ने इंसानियत, यहां पर इंसानियत को फरोग दिया है, इंसानियत को बढ़ावा दिया है और कहा अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो फैसला करते वक्त न कौम देखोगे, न बरादरी देखोगे, न जात देखोगे, न मजहब देखोगे, हुक्म
वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई जिसको जाना हो अभी उठ के चले जाओ यार, क्यों बार बार उठ रहे हो? बहुत डिस्टर्ब होता है हमको सामने। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, आए मुसलमानों, किसी कौम की दुश्मनी, किसी मजहब की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम सच्चा फैसला न कर सको, उनके साथ इंसाफ न कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलू, हर हाल में सच्चा फैसला करना, चाहे वो मुसलमान के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू के खिलाफ जाए, ईसाई के खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने खिलाफ जाए, तुम्हारे अपने बेटे के खिलाफ जाए, तुम्हारी अपनी औलाद के खिलाफ जाए। अच्छा, आपके यहाँ मान लीजिए, हमें नहीं मालूम चापी में ये होता है या नहीं होता है, बंगाल के जलसों में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है, शादी करो उसके साथ। और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए। कौन मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें? लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है, हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे हम। फोन पे बात हुई, फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते हैं, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले, इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है? गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है? और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं, ये कहां की इंसानियत है? जबकि कुरान ये कह रहा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, दर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात
इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है। लड़की भागती नहीं, सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे, फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहां लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक, और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया में वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना।